स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मर गए हम यहाँ चोरी से घुसे, कहने चोरी का इल्जाम हम पर भी लग सकता है। अरे खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बड़ा होना। घड़ी सोच क्या रही हो? चलो। हम पुलिस को कहाँ बताएंगे? जो पूछेंगे वो सच सच बता देना, बस बाकी उनका काम है। ए चौथी पास, पुलिस के सामने अपनी जुबान बंद रखना, नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे, समझी? तुमने सुना हमने क्या कहा? हाँ जी। पुलिस तुम्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। जी हाँ, हम सुन लिए। तो फिर आओ ना जल्दी। अम्मा तुम अभी तक गई नहीं? हम बिना कहना लिए नहीं जाएंगे। अम्मा अंदर पुलिस आई हुई है। अरे भगवान से ना सही, कम से कम पुलिस से तो डरो, बेकार में तुमको धर लेंगे। हमको पुलिस का नाम लेकर डराओ मत। पुलिस को जो जवाब देना है ना जाओ दे कर आओ। हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, हम यही हैं। सीनियर मैडम जी, आप कुछ भी करिए, उस चोर को पकड़िएगा जरूर। वो गहने बहुत ही कीमती है। जी गहने कीमती ही होते हैं। नहीं, हमारा मतलब है हमारी अम्मा ने बहुत प्यार से बनवा के रखे थे हमरे लिए। इनमें हमारी अम्मा का प्यार और पैसा दोनों लगा हुआ है। और आप तो हमारी आदत जानती हैं। जी हम तो आपको ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो आपकी आदत कैसे जानेंगे? थानेदार मैडम जी, इसकी आदत है जो हर बात में बोलती है। तुम तो हमें जानती हो। अच्छा, देखिए हमें आपकी आदत पता हो या ना पता हो, पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना। तो हम कोशिश करेंगे चोर को पकड़ने की। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे घर के बिजली का कनेक्शन काटने आए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? पुलिस ये काम थोड़ी ना करती है। पुलिस का काम तो चोर को पकड़ने का होता है। पता है तो पूछ काहे रहे हो? पुलिस क्यों आई है? कौन है? हमारा बेटा है राहुल। ये है आपकी आदत। मैडम जी ये गौरा है। जी महादेव तो तुम हो गौरा? इतना कांप क्यों रही हो कि जैसे चोरी तुम्ही ने की हो? जी हाँ। नहीं जी, वो हमारा मतलब है कि हम पहली बार पुलिस को इतना करीब से देखें, बस इसीलिए। डरो मत, हम काटते नहीं हैं। अभी फिलहाल तुम वहां जाके बैठो, अगर पूछना होगा तो हम बुलाएंगे। जी। सोम भैया एक मिनट प्लीज। जीजा जी, हमारा मतलब मान लो एक बात है। वो दिन जब रेखा माल के निपट गई ना, वो दिन हम गौरव को उनके कमरे के पास देखे थे। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? दिन को रात कह रही हो? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एक बात, वो गौरव हमको अंदर आने ही नहीं दी। और पुलिस अपना काम कर रही है, उनको अपना काम करने दो। मैडम जी, आपको गहनों का फोटो चाहिए तो ये देखिए, इससे गहने खोजने में आसानी रहेगी आपको। जैसे गुमशुदा की तलाश करते हैं ना, ठीक वैसे। ये कंचनवा, तुमने हमारे गहनों की फोटो कब ली? अरे अम्मा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, हमको फोटो खींचने का बहुत ही शौक है। अम्मा, जब सोम के ब्याह में तुमने हमको गहने दिखाए थे, तभी हम खींचे थे फोटो। जी आप बिना बहुत बड़ा फोटो अपना खींच के रखवा लो, बहुत जल्दी उसमें फूलों के माला चढ़ाने का काम आएगा, फिर उसी में कहती रहना आपको तो हमारी आदत मालूम है। हमें पता है कि बनने के बाद तो फोटो नहीं खींच पाएंगे, है ना अम्मा? ये लीजिए, ये फोटो हमें भेज दीजिएगा। चोर ने अगर कहीं बेचे होंगे तो हमें ढूंढने में सुविधा होगी।
हाँ ठीक है। तुम दोनों से हमें अकेले में बात करनी है, चलो। ऐसे टाइम पे कोई फोटोज खींचता है, वो अभी अजीब है। ये क्या? मम्मी के बगल में फर्स्ट एड बॉक्स। लेकिन मम्मी को तो चोट नहीं लगी थी। मतलब मम्मी की मौत के टाइम उनके पास कोई और था, पर कौन? हम तो कहते हैं चंचल ही चोर है। हम देखे हैं इसका ध्यान घर के कामों में कम, बाकी चीजों में ज्यादा रहता है। सच जासूसी मत करो ज्यादा। आई, पुलिस कर रही है ना पूछताछ, करने दो। हमेशा डांट पड़ती है। वो दिन जब रेखा मालकिन निपट गई ना, वो दिन हम गौरा को उनके कमरे के पास देखे थे। हाय दैया, इस सोमजी के पास हमें नाक की बाली कहाँ से आई? इस सोमजी सोच कर रहे हैं हमें ऐसे देख के। हाय राम, ये नाक की बाली तो गौरा का है। हमें लग रहा है कि सोम को गौरा पर शक हो रहा है। ओए होए, कहीं सोम हमारी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। चलो। जी हमने कहा चलो, अकेले में बात करनी है तुमसे। हाँ। मम्मी हाँ? एक मिनट। अम्मा एक मिनट। तुम भी जा रही हो? कहाँ है? मम्मी उहार जो हमरे पास है उसका का? चुप करो, चुप करो। अगर ही गहने ना भी मिले तो उहार तो हमरा हो ही जाएगा, क्योंकि हमने अम्मा से कह दिया था कि उहार हमने तिजोरी में रख दिया है। अब तिजोरी के सारे गहने चोरी हो चुके हैं, मतलब उहार भी चोरी हो गया ना। अरे मम्मी, उहार तुम तिजोरी में नहीं रखी हो, ये बात हमको पता है, लेकिन बाकी गहने भी तुम निकाल लाई हो, ये बात हमको नहीं पता है। मतलब का है तुम्हारा? अरे नानी के गहने तुम्ही तो नहीं चुरा ली हो? खाली दिमाग ना दौड़ाया कर तुम। बड़े घर में चोरी करने का ये तो फायदा है, सामान भी मिलता है, जलपान भी। मम्मी के मौत वाले दिन तुम उनके कमरे में क्या कर रही थी? जी वो हम हाँ तुम। वो दिन मम्मी के कमरे में क्या कर रही थी तुम? वो सोमजी हम अपने पहली रसोई में खीर बनाए थे, बस वही खीर हम सासू माँ को देने गए थे। खीर देने गई थी या कुछ और करने? सोमजी हम सच कह रहे हैं, हम बस खीर देने गए थे। सच सच बताओ, तुम उस खीर में क्या मिलाई थी? हम वो थोड़े से बादाम, थोड़ी सी इलायची, किशमिश, चिरौंजी और ऊपर से चीनी मिलाए थे। बस चीनी मिलाए थे। ऐसा काम मिलाई थी खीर में कि उसे खाते ही हमारी मम्मी परलोक से डर गई। राम राम सोमजी, आप हम पर सासू माँ की जान लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, सही सही जवाब दो। सोमजी हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। और वो दिन तो सासू माँ हमारे हाथ की खीर खाई भी नहीं थी, वो फेंकती थी। ये क्या है? ये बाली है सोमजी, नाक में पहनी जाती है। पता है हमको किसकी? जी हमरी है वो, जल्दी जल्दी में गिर गई थी। उसे ढूंढने की कोशिश काहे नहीं की तुम? तो जब गहनों की चोरी का पता चला तो इतनी तेजी में कहाँ भाग रही थी?
बैठक में सब लोग मौजूद थे पुलिस के साथ पूछताछ के लिए। तुम कहाँ चली गई थी? बोलो बोलो, बताएं इस सब पुलिस को, बाकी वो खुद ही उगलवा लेगी। औरत की आंख से आंसू निकले तो समझो कमजोर हुई। अगर ही ने सोम को गहने की चोरी के बारे में बताया तो हमारा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। आप चुप काहे हैं? कुछ बोलिए ना। किससे बात कर रही हो तुम? जब देखो यहाँ वहां देख के बड़बड़ाती रहती हो। गहना चोरी का कांड करे तुम और जवाब दे ठोकर। साफ साफ बताओ बात क्या है, वरना हम फिर से पुलिस को बुला सकते हैं। पुलिस? यार सत्यानाश हो जाए। पुलिस 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 पुलिस। सुनिए, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। जो बताना है सबके सामने बताना। ये गहनों की चोरी तो हमारे गले की हड्डी बन गई है। जब तक वो चोर नहीं मिलेगा ना तो ये मामला रफा दफा होने वाला नहीं है। बलि का बकरा तो ढूंढना पड़ेगा। बकरा नहीं तो बकरी ही सही। इतना बड़ा घर है कि पुलिस ने अभी तक हमको देखा तक नहीं, चुप्पे चाप निकल जाते हैं। हाँ, इस सासू माँ कहाँ गई? यही सही मौका है। दादी के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देते कि भले गहनों की चोरी के पीछे हाथ उमरा, लेकिन दिमाग सासू माँ का है। किस्मत मेहरबान, तू गधा पहलवान। खाली हाथ आए थे, खाली पेट आए थे। पेट भी अच्छा से भर लिया और हाथ भी भर कर जाएंगे गहनों से। लेकिन हमको यहाँ किसी ने देख लिया ना तो 1000 सवाल खड़े हो जाएंगे। एक काम करते हैं, पीछे के दरवाजे से निकल लेते हैं और वापस अंदर आते हैं सामने के दरवाजे से। अरे थोड़ा बहुत रेखा जी के मरने का शोक भी व्यक्त कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोची तो तुम सही हो समदन जी। अब इंसान का सोचा कहाँ पूरा होता है। अब हमरा पूरा नहीं हुआ कभी तो तुमरा सोचा कैसे पूरा होगा। का सोना कहाँ है? लगता किस्मत हम पर सचमुच आज बहुत मेहरबान है। मछली चारा खा गई, अब फांसी। इंस्पेक्टर बहन जी, अच्छे से ले जाइए हमारी समदन को, खूब बढ़िया खातिर करना। ऐसी बेटी काहे पैदा की जो हमारी जी का जंजाल बनी। कहाँ से पाई हो पल्लू में? कुछ नहीं, ये वाह, तो ये है तुमरा कुछ नहीं। चोर कहीं की? हम चोर नहीं है, ये हमरा हार है। अच्छा, तो चलो ये बात सबके सामने बाहर जाके बोलना। चलो। मैडम हम चोर नहीं। चलो मैडम, सच कह रहे हम चोर नहीं है। चित भी हमरी और पट भी हमरी। दादी वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन कैसे कहे, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। चोर का पता चल गया था? हाँ दादी, वो गहने जिसने चुराए वो चोर है। ये रहा चोर। माँ, हम चोरी नहीं किए, हम चोर नहीं है।
अब आपको बताए ना, हम चोर नहीं है। अरे हम तो अम्मा जी के समझाना है। चुप, एकदम चुप। पुलिस दीदी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अपनी अम्मा चोर नहीं हो सकती थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अपनी अम्मा चोर नहीं है। हम तुम्हारी दीदी नहीं है। हम चोर नहीं है। अच्छा, अगर तुम चोर नहीं हो तो ये हार तुम्हारे पल्लू में क्या कर रहा था? ये तो हमरा हार है। यार हमको जमीन में गिरा हुआ मिला था, हम चोरी नहीं किए। हम तो बस इस हार को पल्लू में संभाल के रखे थे। हम सोचे तो इसको वापस कर देंगे। वो चंचलिया को तो हम बचपन से जानते हैं, गोद में खिलाए हैं। अब ये बताओ, गंगा देवी के गहने कहाँ हैं? हमको क्या पता, हम तो गौरा की सासू माँ का ध्यान सुन के आए थे। आपको हम चोर दिखाई देते क्या? हाँ, चोर लगती हो। लेकिन है नहीं, हमारा नहीं चुराए हैं। आप हमारा विश्वास कीजिए। सब चोर ऐसे ही बोलते हैं। जब थाने ले जाके तुझे 2 डंडे मारेंगे ना, तो पोपट के जैसे पटपट बोलेगी। सोचिए, आप पुलिस दीदी को बोलिए ना, अपनी अम्मा चोर नहीं हो सकती। वो निर्दोष है सोमजी, निर्दोष है। फिर चोर कौन है? अभी इंस्पेक्टर मैडम के आने के पहले तुम दादी को चोर के बारे में बताने वाली थी ना? बताओ। वो हम दादी से ये कहना चाहते थे कि दादी आप चिंता मत कीजिए, चोर जल्दी पकड़ा जाएगा और कुछ नहीं। सही कहा तुमने। देख लो, पकड़ी गई। दादी हमारी अम्मा को बचा लीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। हमारी अम्मा चोर नहीं है दादी, आप तो हमारी बात का यकीन कीजिए ना। अरे बताओ, हमारे पैर छोड़ो, छोड़ो हमारे पैर। अरे बार बार हमारे पैरों पे अटक जाती हो। दादी, जब तक आप हमारी अम्मा को पुलिस से नहीं छुड़ाएंगे, हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। उठो उठो, बस उठो उठो। देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे बताओ, देखो हमें भी भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी अम्मा चोरी कर सकती है। मगर हम क्या करें, हम पुलिस के काम में दखल नहीं दे सकते। टेंशन मत ले बहुरिया। अरे आजकल जेल में सारी सुख सुविधाएं मिलती है। चलो, तुम्हारी बची हुई खातिरदारी थाने में पूरी करेंगे। गौरा हमको बचा लो, अब चोर नहीं है। गौरा गौरा, अम्मा जी। रुकिए मैडम जी, हम बताते हैं कि गहनों की चोरी किसने की है। गहनों की चोरी के पीछे जिसका हाथ है वो हमारी सासू माँ रेखा देवी है। गंगा के तब की बेइज्जती की, मरने के बाद भी इज्जत उछाल दी। बकवास बंद करो अपनी। अपनी अम्मा को बचाने के लिए हमारी स्वर्गवासी मम्मी को बीच में घसीट रही हो। कुछ तो शर्म करो यार। जी, अब सच कह रहे हैं, आप पर यकीन कीजिए। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोर तुम ही हो? नहीं मैडम जी, हमने चोरी नहीं की। हम सच कह रहे, दुनिया का तो हमें नहीं पता, लेकिन ई वक्त सासू माँ घर में ही है।
अम्मा हम कहीं थी ना, भाभी भूत बन के आ गई हैं, देखो। एकदम सटम। ठीक है मान लिया हमने कि गहनों की चोरी हमारी मम्मी ने की, मगर गहने तो उनके पास नहीं ना होंगे। और तुमको तो ये भी पता होगा कि उन्होंने गहने कहाँ रखे हैं। बता दो, अरे बता दो ना सबको कि गहने कहाँ रखे हैं, सबूत दे दो अपनी बात का। चौथी पास बता मत देना वरना बहुत बुरा होगा।